वेलकम टू वॉइस ऑफ समृद्धि। और आज मेरे साथ सोसाइटी के दो कैंडिडेट्स हैं जिनसे मैं उनकी राय चाहूँगा कि आने वाले इलेक्शंस में वो कैसे सहयोग कर सकते हैं और उनका पर्सनल एक्सपर्टीज क्या है, जिसके बारे में मैं उनसे कुछ क्वेश्चंस करूँगा। तो आइए उनकी राय जानते हैं। तो पहले हमारे साथ है ओम प्रकाश बोहरा जी और अशोक जांगीर जी। तो मेरा पहला क्वेश्चन ओम प्रकाश बोहरा जी से है कि सर, आप इलेक्शन लड़ रहे हो, तो आपका जिस तरह का एक्सपीरियंस है और जो बैकग्राउंड है, तो आर यू कंटेस्टिंग फॉर एनी ऑफिस बेरर पोस्ट? Yes. No, I am not interested for any office bearer post, but I am contesting the election. ओके, सो आप इलेक्शन कंटेस्ट, तो आपका समृद्धि के लिए जो एग्जिस्टिंग कमिटी है, ओके, तो आपने जितने टाइम से आप रहते हो, तो एग्जिस्टिंग कमिटी के लिए एनी वर्ड्स फॉर द एग्जिस्टिंग कमिटी? मुझे समृद्धि में आए 4-5 महीने हुए हैं और प्रीवियस कमेटी के वर्क एनालिसिस को मैंने डिटेली कहीं एग्जामिन किया नहीं है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। थैंक यू। सो आपका जो एक्सपीरियंस है जिस तरह का, ओके, उसमें जो ऑफिस बेरर का पोस्ट रहता है, तो उसमें आप इंडिविजुअल ऑफिस बेरर के पोस्ट का एज ए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहता है, और एक जस्टिफिकेशन वो पोस्ट को कैसे दे सकता है एक कमिटी मेंबर, उसके बारे में थोड़ा इलाबोरेट करोगे? उसमें ये कह सकते हैं कि जैसे चेयरमैन की पोस्ट पे जिस कैंडिडेट को अपन रिक्रूट करते हैं या उसका सिलेक्शन करते हैं, तो चेयरमैन ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए कि पूरी टीम मेंबर्स को लेके चले। सेकेंड चीज, प्रॉपरली जितने भी मीटिंग्स है उसको ऑर्गेनाइज करें, उसमें उसके रिजल्ट नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, मीटिंग सक्सेसफुल होनी चाहिए। ओके, ओके, और सेकेंड सेक्रेटरी चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑल मीटिंग्स प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना है, बेटर रिजल्ट देना है। ओके, मतलब ईच एंड एवरी मीटिंग है उसका सॉल्यूशन ओरिएंटेड मीटिंग हो, हाँ, ना कि फिर उसको नेक्स्ट मीटिंग करना पड़े और नहीं, ओके, ओके। और व्हाट अबाउट द सेक्रेटरी का? सेक्रेटरी पोस्ट के लिए ऐसे कैंडिडेट का सिलेक्शन होना चाहिए, भले वो किसी भी ग्रुप से हो, जिसको लीगली अपडेट हो, सोसाइटी के कंप्लायंसेस की पूरी अपडेट हो, उसका सिलेक्शन करना चाहिए। ओके, कंप्लायंस से जो वेल वर्स्ड हो सिचुएशन हाँ, से, वैसा सोसाइटी के लीगल प्रोविजंस क्या हैं, कल उठ के कोई क्वेश्चंस रेज करता है तो उसकी प्रॉपर्ली लीगल में रिप्लाई जाए। कुछ अगर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होते हैं तो उसको नॉलेज होना चाहिए कि इसकी रिप्लाई किस तरह से देनी है। ओके, एंड व्हाट अबाउट द ट्रेजरर पोस्ट? ट्रेजरर पोस्ट के लिए सिर्फ यही रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो मेंबर्स के जो हार्ड कोड मनी है, जिससे ये मेंटेनेंस का पेमेंट करते हैं, उस हार्ड कोड मनी का मिसयूज नहीं होना चाहिए। मिनिमम एक्सपेंसेस, मैक्सिमम रिजल्ट की अपडेट होनी चाहिए। ओके, सो आपको लगता है कि वो एक ट्रेजरर के बैक साइड पे एक टीम होनी चाहिए जो उसको गाइड कर सके कि मैक्सिमम डेफिनेट होनी चाहिए, ट्रेजरर के बैक साइड में भी होनी चाहिए, सेक्रेटरी के पीछे भी होनी चाहिए, चेयरमैन के भी पीछे होनी चाहिए। टीम वही है जो कमेटी मेंबर्स है, वही टीम है उनकी। हाँ, मतलब उनको उनका भी गाइडेंस लेना चाहिए। बिना कमेटी मेंबर्स के कोई डिसीजन होना ही नहीं चाहिए। ओके, क्योंकि एज ए चेयरमैन वो कोई होल एंड सोल नहीं है, सेक्रेटरी कोई होल एंड सोल नहीं है, ट्रेजरर भी होल एंड सोल नहीं है। जब तक कमेटी मेंबर्स की परमिशन नहीं है वहां तक डिसीजन मेकिंग होना ही नहीं चाहिए। हाँ, वो आइडियल सिचुएशन है कि मतलब उनको उनका राय लेके आपका ईच एंड एवरी प्रॉब्लम्स एंड डिसीजंस प्रॉपर्ली डिस्कस होना चाहिए कमेटी में, और आपके मैक्सिमम कमेटी मेंबर्स उसमें एग्री होने चाहिए। ओके, आप कुछ throw some lights on the culture activities and basic maintenance of the एक कल्चरल प्रोग्राम्स और बेसिक मैनेजमेंट ऑफ द सोसाइटी। बेसिक मैनेजमेंट के अंदर जो ऑफिस बेयरर है उससे अगर कोई एक्सपेक्टेशन करें कि इनका कल्चरल प्रोग्राम की एक्सपर्टाइज है तो कभी नहीं करना चाहिए। कल्चरल प्रोग्राम की एक्सपर्टाइज के लिए आउट ऑफ द मेंबर्स की फैमिली मेंबर्स को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। वहाँ मेंबर्स का होना कंपल्सरी नहीं। और बेसिक मैनेजमेंट ऑफ द सोसाइटी, उसमें मेंबर्स की ओपिनियन जरूरी है। ओके, बेसिक मेंटेनेंस नहीं, मैनेजमेंट ऑफ द सोसाइटी। ओके, और उसमें बेसिक एमिनिटी जाती है, सिक्योरिटी, वाटर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड अदर एनी लीगल रिक्वायरमेंट। अदर देन आप सोसाइटी में कल्चरल प्रोग्राम
बहुत कुछ कर सकते हो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैसे भी प्रोग्राम कर सकते हो, परंतु उसमें मैनेजमेंट में अगर आप ऑफिस बियरर से ये एक्सपेक्टेशन करें कि ईच एंड एवरी टाइम अवेलेबल रहेगा, पार्टिसिपेट करेगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल। सो एक चीज मुझे ये जानना था कि जैसे ऑफिस बेरर है, उनका वर्कलोड बैलेंस कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि सोसाइटी ऑफिस अपना बेयरर के बड़ा है। वर्कलोड को कम करने के लिए उसको सब डिवाइड किया जाता है। जितने मेंबर सिलेक्ट होके आते हैं उसका सपोर्ट लिया जाता है, कि जैसे एक ट्रेजरर है, ट्रेजरर के ऊपर वर्कलोड ज्यादा है, तो उसमें से रिमेनिंग मेंबर्स में से जो एक्सपर्ट है उसको साथ में लिया जाता है। ओके, और ऑनेस्टली उसको अपना वर्क परफॉर्म करना पड़ता है। सेक्रेटरी की पोस्ट में उसके लीगल कंप्लायंस से रिलेटेड मैटर है, और ईच एंड एवरी टाइम अगर सेक्रेटरी उसमें टाइम नहीं दे सकता है, तो रिलेटेड जो बैलेंस मेंबर है उसमें से जो एक्सपर्ट है उसको भी साथ में लिया जाता है। तो सेम चीज है, ऑफिस बेरर का वर्कलोड करने के लिए को एसोसिएशन जरूरी है। ओके, सो अभी अपने अपने सोसाइटी में जो इलेक्शन हो रहा है, 2 पैनल में चल रहा है। ओके, तो दोनों पैनल्स व्हाट्सएप ग्रुप में अपना एलिगेशंस लगा रहे हैं। उसमें एक पॉइंट जो निकल के आ रहा है, मेंटेनेंस बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो उसमें मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि मेंटेनेंस को जो बढ़ाने का है, या फिर कोई और जरिया है सोसाइटी का ब्यूटिफिकेशन और जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस है उसको कवर करने के लिए। देखो, इसमें मेंटेनेंस बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु उसके रिजल्ट्स जो मिलने चाहिए सामने, अगर फंड का मिसयूज होता है और उसकी वजह से मेंटेनेंस बढ़ाया जाता है, तो मैं एग्री नहीं। तो उसको फिर कैसे रोका जाए? उसको रोकने के लिए आपके ऑफिस बेरर प्लस आपके इलेक्टेड मेंबर्स है, उसमें प्रॉपर कोऑपरेशन होना चाहिए और मैटर को डिस्कस करके सॉल्व करना चाहिए। ओके, ओके, सो थैंक यू बोरा जी, आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। सो मेरे सेकंड पैनलिस्ट है अशोक जहांगीर जी। तो अशोक जहांगीर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। ओके, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप इंडिपेंडेंट क्यों लड़ रहे हो, प्रोबेबली एज ए इलेक्शन समृद्धि का, और आप पहले भी एक ग्रुप से एसोसिएटेड थे, बट फिर भी आप एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का फॉर्म भरा, तो मैं उस पर आपकी राय जानना चाहूंगा। मैं इंडिपेंडेंट मेरा होने का रीज़न ये है क्योंकि मैं ग्रुपिज़्म को सपोर्ट नहीं करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि मैंने तो कई मेंबर्स को पहले भी कहा है, इलेक्शन के पहले ही सारे ग्रुप डिसॉल्व कर दो, या सारे समृद्धि पहले एक मंच पे आ जावे, उसके बाद में इलेक्शन का प्रोसीजर होना चाहिए। तो ग्रुपिज़्म पे मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि दोनों ही टीमों में, दोनों ही पैनल्स में अच्छे लोग हैं, कॉम्पिटेंट लोग हैं, जो कमिटी में काम कर सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं। कुछ एग्जिस्टिंग भी है और कुछ नए चेहरे भी हैं। तो नए चेहरे में भी कुछ लोग हैं जो कल्चरल इवेंट में भी उन्होंने अच्छा योगदान दिया है, तो वो भी कमिटी में उनको भी आने का मौका होना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कमिटी में जो पुराने 2 साल काम किया है, तो उनके पास भी एक्सपीरियंस है, तो वो भी आने चाहिए। तो वैसे मैं दोनों टीम में कॉम्पिटेंट लोगों को सहयोग करूँगा, सपोर्ट करता हूँ। तो इसके लिए मैं खुद एक इंडिपेंडेंट विचार के हिसाब से मैं चला हूँ। ओके, सो एक सिनेरियो जो मेरे दिमाग में अभी आ रहा है, ओके, कि फॉर एग्जांपल दोनों पैनल जो है, दोनों पैनल में सिमिलर वोट आ गया, और फिर आप इलेक्ट होके आए और आपके एक वोट से ही कुछ चीजें डिसीजन मेकिंग होने वाली है। ओके, तो फॉर एग्जांपल उस सिनेरियो में ऑफिस बेरर का चुनाव करना है कि हमें ये ऑफिस बेरर चाहिए, तो आपके वोट से वो निर्भर होगा, तो आप दोनों पैनल में से किसको चुनोगे ऑफिस बेरर? मैं ऑफिस बेरर के लिए मैं पैनल्स नहीं देखूंगा उस टाइम। मैं उस टाइम कैंडिडेट देखूंगा, अब चाहे एसएसटी से हो या चाहे पैनल 1 से हो। जो कैंडिडेट मुझे सही लगेगा कि ये मायने में ये खरा उतरता है और इसका एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टाइज है, तो मैं उनको सपोर्ट जरूर करूंगा, चाहे एसएसटी के पैनल से हो चाहे पैनल 1 से हो। वैसे और परिवर्तन हमको चाहिए। एक विजन जो आप समृद्धि के लिए देखते हो, एज आप पिछले पीएमसी मेंबर्स भी रह चुके हो, हाँ। तो एक बदलाव या फिर एक विजन जो आप अपने हिसाब से समृद्धि में लाना चाहते हो या बदलाव करना चाहते हो? विजन और बदलाव तो मैं बहुत कुछ लाना चाहता था। कमिटी के जो एग्जिस्टिंग कमिटी के लोग हैं, और कमिटी के जो व्हाट्सएप ग्रुप है, वो ग्रुप तो अभी भी है, और उसमें मेरे बहुत सारे मैसेजेस, मेरे बहुत सारे इनिशिएटिव्स, बहुत सारे मेरे विचार उसमें अभी भी है, जो मैं चाहता था कि कुछ कुछ डेवलपमेंट हो गए, तो वो फुलफिल हो नहीं पाया, जैसे मुझे फील हुआ है।
तो कई ऐसी चीजें हैं। एक फिर भी मुझे एक जानना है कि जो आप चाहते हो कि ये चीज होए तो समृद्धि में काफी बदलाव आ सकता है। एक चीज तो स्ट्रे डॉग का जो इशू है ओके। वो काफी गंभीर मुद्दा है। पहला तो प्रायोरिटी ये होना चाहिए क्योंकि कई मेंबर्स एडल्ट भी उनके पीछे भी एक स्ट्रे डॉग्स का झुंड पीछे पड़ जाता है, तो वो भी काफी डर जाते हैं। तो एक तो स्ट्रे डॉग का है, दूसरा हमारे पास कभी-कभी ऐसा होता है कि एनबीएमसी का पानी एक्सेस भी आता है और अपनी स्टोरेज नीचे फुल हो जाती है, तो वॉल्व्स बंद करने पड़ते हैं। तो एक विजन वो भी है कि एक्स्ट्रा स्टोरेज उस अपने अपने पास हो गए, तो हम वो वाटर एक्स्ट्रा एमबीएमसी वाटर को हम स्टोरेज टैंक में ट्रांसफर कर सकें और ज़रूरत के वक़्त वापस हम यूज़ भी कर सकें। ओके, सो थैंक यू आप दोनों का वॉइस ऑफ समृद्धि से जुड़ने के लिए, और probably I'll convey this message to the upcoming panel जो contest कर रहे हैं, and hope they will elect such candidate those who are capable to deliver the task for Samruddhi Society. Thank you all.